ऑपरेशन बोरिंग लाइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन की शुरुआत और ईरान के पलटवार ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया, अब आपको ये देखना चाहिए। इजराइल और अमेरिका ने हमले में ईरान के मिसाइल करने का दावा किया, लेकिन इजराइल ने पलटवार में इन दावों को खारिज कर दिया। ईरान ने जवाब में इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डा बनाकर रखा हुआ। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने एक साथ 9 देशों पर मिसाइल की बरसात कर। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक पर हमले कर दिए। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट कैसे धड़क रहा है, इसे समझने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण ध्यान से देखिए। इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, वो देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेता चला गया, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी बेस को अपने निशाने पर लिया। ईरान ने सबसे पहला पलटवार किया बहरीन में अमेरिका की बेस पर। ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के बेस पर हमला किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। दृश्य आपको मैं दिखा सकता हूँ। जस्ट मैं घर के रूफ में खड़ा हुआ ना, मेरे घर के ऊपर का दृश्य देख सकते हैं। बहरीन के साथ साथ ईरान ने हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी है, और इसी सिलसिले में यूएई भी ईरानी मिसाइलों के रडार पर आ गया। ईरान के पलटवार के बाद मंजर यह है कि मिडिल ईस्ट के आसमान से उड़ान को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ मिसाइलें तैर रही हैं। ईरान ने कुवैत में भी मिसाइल अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अहमद अल जबर एयरबेस और मुबारक एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन कुवैत में तैनात अमेरिकी पैट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। कुवैत की तरह ही ईरान ने इराक के इरबिल शहर में भी स्थित अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में तैनात अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने के लिए मुवाकफ अल सुल्ती एयरबेस पर मिसाइल डाला। यहाँ भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन मिसाइल का टुकड़ा एक घर पर जा गिरा। ईरान ने कतर के अल अदीद बेस के साथ साथ सऊदी अरब के भी 4 एयरबेस को निशाने पर लिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलों की बरसात की। दावा किया जा रहा है कि पलटवार में ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलों की बरसात कर दी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम और आयरन बीम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में अपने टारगेट पर थी। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। चारों तरफ आसमान में मिसाइलें तैर रही हैं, और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का यह ऑपरेशन एक क्षेत्रीय युद्ध में बदलता जा रहा है। मित्रों, सुबह सुबह जब ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के अटैक की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन शाम होते होते ईरान के हमलों की तस्वीरें ज्यादा आने लगी। ईरान ने दावा किया कि उसने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह दिख रहा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। ये दुबई में ईरानी हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। ईरान ने दुबई के पौश इलाके पाम जुमेरा के पास हमला किया। धमाके के बाद यहाँ आग का गुबार उठा है। इसके अलावा दुबई के आसपास में कई ईरानी मिसाइल्स को देखा गया है। ईरान का दावा है कि वो लगातार अमेरिकी एयरबेस को टारगेट बना रहा है। ईरान ने कुवैत में एयरपोर्ट्स को भी टारगेट किया। ईरान का एक सुसाइड ड्रोन एयरपोर्ट के हिस्से से टकराया, जिसमें कई आम नागरिकों के घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले देशों के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। साथ ही आयरन डोम से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का दावा है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, वहीं अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में ये तय मानिए कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। मित्रों, ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश बहुत ही नाराज हैं।
लेकिन अब आरागची इन हमलों पर सफाई दे रहे हैं। आज आपको ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान को भी ध्यान से सुनना चाहिए। मैं खाड़ी देशों में अपने साथियों के संपर्क में हूं और उन्हें साफ कर दिया है कि हम उनके देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हो सकता है हमने 1 या 2 कमांडरों को खो दिया हो, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। और मित्रों, एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से इजराइल पर नया हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद से लगातार ईरान तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर मिसाइल बरसा रहा है। और ये जो तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बिल्कुल लेटेस्ट है और इसमें फतेह मिसाइल से ये हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह मिसाइल, बहुत ही घातक मिसाइल है। यानी मित्रों, ईरान पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन वो ट्रंप की एक नीति को नहीं समझ पा रहा है। ट्रंप एक तरफ बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ घात कर रहे हैं। अब हम आपके सामने